नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात राजधानी में पसरे पोल्यूशन की करेंगे। दिल्ली में सर्दियों की शुरुआत के साथ ही पोल्यूशन ने हवाओं का मिजाज मैला कर दिया है। राजधानी की बात कर रहे हैं तो राजधानी के आसमान को स्मॉग की धुंधली सी चादर ने ढक दिया। लेकिन ऐसे माहौल में दिल्ली ना थकी है ना रुकी है, बल्कि दिल्ली डट गई है इस प्रदूषण से मुकाबला करने के लिए। आज जीएनटी स्पेशल में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि दिल्ली कैसे कर रही है पोल्यूशन को कम करने की तैयारी। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आखिर किन उपायों के साथ दिल्ली दे सकता है इस प्रदूषण को मात। हर साल सर्दियां शुरू होते ही राजधानी में सांसों का आपातकाल शुरू हो जाता है। इस बार की सर्दियां भी दिल्ली के लिए फिर वही स्मॉग की चादर में लिपटी सुबह लेकर आ पहुंची है। सड़कों पर दौड़ती गाड़ियों का धुआं, जहरीली हवा उगलती चिमनियां और पड़ोसी राज्यों से उठते पराली के धुएं ने मिलकर दिल्ली में गैस चैम्बर जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। ऐसे में दिल्ली वालों को इस जहरीली हवा के साए से आजाद करवाने की मुहिम भी जोर शोर से शुरू हो गई है। राजधानी को प्रदूषण से मुक्ति दिलाने के लिए हर स्तर पर कोशिश की शुरुआत हो गई है। दिल्ली में पहले ही ग्रेप यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तीसरे फेज को लागू किया जा चुका है। दिल्ली सरकार ने इस बार प्रदूषण के स्तर को काबू में रखने के लिए विंटर एक्शन प्लान पर काम शुरू कर दिया है। इस प्लान में सरकार ने दिल्ली में पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए 10 टारगेट रखे हैं। टारगेट नंबर 1, कंस्ट्रक्शन पर पूरी तरह रोक। टारगेट नंबर 2, पटाखे चलाने पर पूरी तरह रोक। टारगेट नंबर 3, धूल से फैलने वाले प्रदूषण पर कंट्रोल के लिए एंटी डस्ट कैंपेन। टारगेट नंबर 4, कूड़ा जलाने पर पूरी तरह पाबंदी। टारगेट नंबर 5, गाड़ियों से फैलने वाले प्रदूषण पर काबू पाने की कोशिश। टारगेट नंबर 6, ज्यादा प्रदूषण वाले हॉट स्पॉट्स पर फोकस। टारगेट नंबर 7, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से पानी का छिड़काव। टारगेट नंबर 8, बायो डीकंपोजर का छिड़काव। टारगेट नंबर 9, इंडस्ट्रियल प्रदूषण पर काबू के लिए स्पेशल टीम का गठन। टारगेट नंबर 10, प्रदूषण को रोकने के लिए पड़ोसी राज्यों के साथ तालमेल बेहतर करना। इन टारगेट्स को हासिल करने के लिए राजधानी के पर्यावरण मंत्री ने आज दिल्ली वासियों के सहयोग की अपील की। अगर दफ्तर जा रहे हैं, काम पर जा रहे हैं, अगर संभव है, अगर आपके आसपास से 2 गाड़ियां आती हैं तो 1 गाड़ी में आइए, कार शेयर करिए, बाइक शेयर करिए। ये हम कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर संभव है तो वर्क फ्रॉम होम करिए। अपने घर से जितना काम हो सकता है अपने घर से करिए, बाहर गाड़ियों को मत निकालिए। उससे जैसा, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जैसा आपने स्टडी में बताया कि जो दिल्ली का 31% है उसमें से 50% व्हीकल पोल्यूशन है। तो रेड लाइट ऑन गाड़ी आप कैंपेन तो ये लागू नहीं होने दे रहे, तो फिर क्या कर सकते हैं हम? आपको बता दें कि दिल्ली में धूल से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए दिवाली के बाद से ही जगह जगह पानी का छिड़काव शुरू कर दिया गया था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन सारी तरकीबों के बाद भी अभी हालात में सुधार के लिए दिल्ली को थोड़ा दम और लगाना पड़ेगा। यही वजह है कि गाड़ियों से होने वाले पॉल्यूशन पर कंट्रोल के अलावा सरकार की ओर से दिल्ली वालों से बायो मास बर्निंग को रोकने की भी अपील की गई है। लकड़ी का उपयोग कहीं भी कर रहे हैं आप या आपके पास हो रहा है, उनको भी समझाइए और आप भी इसका उपयोग मत करिए। क्योंकि ये जो बायोमास बर्निंग है, पराली के साथ साथ जो छोटे छोटे जगहों पे दिल्ली के अंदर इस तरह की जो बर्निंग होती है, उसका भी पोल्यूशन दिल्ली की फिजाओं में घुल रहा है। खास तौर से जितनी सोसाइटीज हैं, RWA हैं, कि जब ठंड बढ़ रही है अब थोड़ी थोड़ी, तो सुबह के समय
जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो आग जला लेते हैं, क्योंकि उन्हें रात भर जागना होता है। तो ऐसे में उनको इलेक्ट्रिक हीटर आप प्रोवाइड कराएं, जिससे कि उनको इस तरह की आग जलाने की जरूरत न पड़े। एक स्वस्थ वातावरण में हवा की क्वालिटी बताने वाला AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 से कम होना चाहिए, लेकिन दिल्ली में हर साल सर्दियों की आमद के साथ ही प्रदूषण का स्तर बद से बदतर हो जाता है। राजधानी के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स सीवियर प्लस कैटेगरी तक पहुंच जाता है। दिल्ली को ऐसे हालात का सामना न करना पड़े, इसलिए सरकार इस बार कंस्ट्रक्शन पर पाबंदी को लेकर भी बेहद सख्त नजर आ रही है। कल जब मैं गया 2 इंस्पेक्शन में, एक इंस्पेक्शन में मुझे मिला कि काम चल रहा है, तो यह संभव है कि दिल्ली के अंदर बहुत सारे जगहों पर अभी चोरी छुपे काम चल रहा। तो दिल्ली के लोगों से मेरा पहला निवेदन है, हाथ जोड़ के गुजारिश है कि इसको कम करने, हमें अपने हिस्से के पोल्यूशन को कम करना है, पहला संकल्प हमें लेना है। और उसके लिए आपके आसपास कहीं भी अगर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो आप ग्रीन दिल्ली ऐप पर फोटो खींच करके आप जरूर भेजें। मैं अधिकारियों को भेजूंगा काम बंद कराने के लिए, और जरूरत पड़ी तो मैं खुद आऊंगा। यानी कोशिशें जारी हैं, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि ये तमाम प्रयास अब की सर्दियों में दिल्ली को चैन की सांस दिलाने में कितना कारगर होते हैं। दिल्ली से पंकज जैन और मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, प्रदूषण की बात कर रहे हैं तो राजधानी दिल्ली में दरअसल पोल्यूशन बहुत बड़ी दिक्कत बन चुका है। ये दिल्ली वालों का स्वास्थ्य तो बिगाड़ ही रहा है, साथ ही साथ बच्चों की पढ़ाई और शहर की आर्थिक सेहत पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ता हम देख सकते हैं। एक देश जब विश्व स्तर पर सुपर पावर बनने की कोशिश में जुटा हो, तब राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण के ऐसे हालात देश के प्रति अंतर्राष्ट्रीय सोच को कहीं ना कहीं प्रभावित करने लगते हैं। खास तौर पर दुनिया भर से आने वाले पर्यटक और इन्वेस्टर इससे जरूर प्रभावित होते हैं। ऐसे में सरकार भी राजधानी के पोल्यूशन को कम करने के लिए कई सारे कदम उठा रही है। ग्रैब की 3 स्टेज पहले ही लागू की जा चुकी हैं, लेकिन हालात बिगड़ने पर ग्रैब के चौथे और सबसे कड़े फेज को भी लागू किया जा सकता है। तमाम सावधानियों के बावजूद हर साल राजधानी में सांसों का संकट काल शुरू हो जाता है। ऐसे हालात में छोटे बच्चों के स्कूल बंद कर देने पड़ते हैं, बुजुर्ग और बीमार घरों में कैद होने को मजबूर हो जाते हैं, और पहले से सांस की बीमारियों से जूझ रहे लोगों से अस्पताल के बिस्तर भर जाते हैं। हर साल कमोबेश यही कहानी दोहराई जाती है। इस बार भी सर्दी की दस्तक के साथ पॉल्यूशन की समस्या ने गहराना शुरू कर दिया है। दरअसल हवा में जहरीली गैसों के घुलने के अलावा PM 2.5 और PM 10 कणों की मौजूदगी के स्तर से प्रदूषण की गंभीरता को आंका जाता है। दिल्ली में सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के 100 से ज्यादा मॉनिटरिंग स्टेशन 24 घंटे इन आंकड़ों पर नजर बनाए रखते हैं। फिलहाल अगर दिल्ली NCR और आसपास की हवा क्वालिटी इंडेक्स के ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो प्रदूषण से मुक्ति की तस्वीर भी दिल्ली की सुबहों की तरह धुंधली नजर आ रही है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स के आज दोपहर तक के आंकड़ों के मुताबिक जहांगीरपुरी 428, वजीरपुर 380, रोहिणी 312, सोनिया विहार 394, पूसा 340, मंदिर मार्ग 347, शाहदरा 434, आनंद विहार 431, आरकेपुरम 290, श्री अरविंदो मार्ग 243, श्रीनिवासपुरी 337, ओखला 272, पटपड़गंज 399, गाजियाबाद के लोनी में 258, गाजियाबाद के वसुंधरा में 231, इंदिरापुरम में 230 और नोएडा के सेक्टर 62 में 361 AQI दर्ज किया गया है। हालांकि इस बार पॉल्यूशन पर दिवाली के आफ्टर इफेक्ट्स को रोकने के लिए पहले ही पाबंदियों का दायरा बढ़ाते हुए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तीसरे चरण को लागू कर दिया गया था, लेकिन अब सरकार की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो बिना देर किए ग्रैब का चौथा फेज लागू कर दिया जाएगा। 450 से पार जब AQI जाता है, यानी सीवियर प्लस कैटेगरी में जाएगा, तो फिर एयर 3 दिन पहले, जिस 3 दिन पहले अनुमान लगते ही उसमें ऑलरेडी पहले से ग्रैब सिस्टम में जो है वो 4th फेज के सारी कैटेगरी तैयार की गई हैं। तो अगर उस दिशा में जाएगा तो उसके बाद वो कार्रवाई ऑलरेडी कर दी जाएगी। तो ग्रैब का जो फेज 4 जब लागू होगा तो उसमें कई तरह के बैन है, स्कूल का है,
ट्रकों की एंट्री का है, तो कई तरह की उसमें जो है फेज 4 में जो है वो ऑलरेडी जो है सीओक्यू ने अनाउंस किया हुआ है, लेकिन वो लागू होगा एक्यूआई के स्तर पर। लेकिन यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि भले ही पिछले सालों के मुकाबले पराली का प्रकोप कुछ कम हुआ हो, लेकिन दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के ताजा हालात में पराली की अब भी अच्छी खासी हिस्सेदारी है। पूरे जो टोटल यूपी, हरियाणा और पंजाब में जो है वो जो पराली थी वो 1 नवंबर को जो है वो पिछली साल जो है वो 2077 थी और इस साल जो है वो 1940 हो रही है अभी 1 नवंबर को, कल की है। पंजाब के अंदर जो है वो पिछली बार 1796 घटनाएं हुई थी 1 नवंबर को। इस बार जो है 1842 घटनाएं हुई हैं कल की जो रिपोर्ट की गई। हालांकि आज हवा में तेजी के चलते प्रदूषण के आंकड़ों में वीकेंड के मुकाबले हल्की गिरावट जरूर देखी गई है, लेकिन ये बस सर्दियों की शुरुआत है। आने वाले दिनों में दिल्ली को प्रदूषण से राहत दिलवाने के लिए सरकार तो अपनी तरफ से कोशिश कर ही रही है, लेकिन आम लोगों की साझेदारी के बिना दिल्ली के फेफड़ों को राहत मिलना एक बेहद मुश्किल चुनौती साबित हो सकता है। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि आम लोग भी प्रदूषण से बचाव के लिए अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाएं। दिल्ली से पंकज जैन और मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, दिल्ली में प्रदूषण के हालात को देखते हुए पिछले कई दिनों से लगातार सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं। इस दौरान कई बार आपने ग्रैब का जिक्र सुना होगा। आइए आपको बताते हैं कि ग्रैब वास्तव में है क्या। ग्रैब प्रदूषण की वजह से हवा की क्वालिटी में गिरावट को रोकने का एक स्ट्रक्चर्ड प्लान है। 2017 से इसे हर साल लागू किया जाता है। ग्रैब के तहत सारे कदम एक बार में उठाने की जगह पॉल्यूशन की स्थिति को, उसके हालात को देखते हुए इसकी स्टेजेस को एक एक करके लागू किया जाता है। वो कैसे, समझिए जरा। स्टेज की अगर बात करें तो जब AQI 201 से 300 के बीच में पहुंच जाता है तब ग्रैब की स्टेज 1 लागू कर दी जाती है। इसके तहत 500 वर्ग मीटर या उससे ज्यादा साइज के प्लॉट पर सभी निर्माण पर रोक लगा दी जाती है। साथ ही किसी भी तरह के डिमोलिशन पर भी पाबंदी होती है। इस दौरान सड़कों पर मैकेनाइज्ड उपकरणों से सफाई की जाती है। सड़कों पर पानी का छिड़काव शुरू कर दिया जाता है पोल्यूशन को कम करने के लिए। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर एंटी स्मॉग गन का इस्तेमाल भी होने लग जाता है। साथ ही डिस्कॉम्स को एनसीआर में कम से कम बिजली कटौती करने के निर्देश दे दिए जाते हैं। अब बात करते हैं ग्रैब के स्टेज 2 की। जब AQI का स्तर बेहद खराब यानी 301 से 400 तक पहुंच जाता है तब इसे लागू कर दिया जाता है। इसके तहत होटल्स में कोयला या फिर लकड़ी से जलने वाले तंदूरों के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी जाती है। इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर और हर जगह डीजल से चलने वाले जनरेटर्स पर भी रोक लग जाती है। निजी वाहनों का इस्तेमाल करने के लिए पार्किंग दर को बढ़ा दिया जाता है। CNG और इलेक्ट्रिक बसों समेत मेट्रो रेल के फेरे भी बढ़ा दिए जाते हैं। अब बात करते हैं स्टेज 3 की। और चलिए अब बात करते हैं स्टेज 3 की, जो दिल्ली में इस वक्त लागू है। AQI जब 401 से 450 के बीच की गंभीर श्रेणी में आ जाता है तो स्टेज 3 लागू कर दी जाती है। इसमें रेलवे, मेट्रो, अस्पताल, साफ सफाई से जुड़े प्रोजेक्ट्स, हाईवे, सड़क और फ्लाईओवर निर्माण को छोड़कर बाकी सभी निर्माण और तोड़फोड़ पर रोक लगा दी जाती है। औद्योगिक क्षेत्रों में 5 दिन काम करने की इजाजत भी होती है। BS3, BS4 वाहनों पर बैन लगा दिया जाता है। साथ ही राज्य में ईंट, भट्टे और हॉट मिक्स प्लांट्स को बंद कर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्टेज 4 की। स्टेज 4 को लगाने की नौबत तब आती है जब AQI गंभीर श्रेणी प्लस श्रेणी यानी 450 से ज्यादा हो जाता है। इस दौरान हर तरह के निर्माण और तोड़फोड़ पर रोक लगा दी जाती है। जरूरी चीजें, वाहन और CNG इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़कर और सभी भारी वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर रोक लगा दी जाती है। खास तौर पर दिल्ली में डीजल वाले 4 पहिया वाहनों की एंट्री को पूरी तरह से बैन कर दिया जाता है। इस दौरान दिल्ली NCR में केवल BS6 श्रेणी वाले वाहन और जरूरी सेवाओं से जुड़े डीजल वाहनों को ही एंट्री दी जाती है। स्टेज 4 के दौरान हालात को देखते हुए सरकारी स्कूलों को भी बंद कर दिया जाता है या फिर सरकार स्कूलों को बंद कर सकती है और जरूरत पड़ने पर गाड़ियों का ऑड इवन फॉर्मूला भी लागू किया जा सकता है। तो देखिए, फिलहाल उम्मीद यही की जानी चाहिए कि दिल्ली में स्टेज 4 लगाने की नौबत कतई ना आए। इसके लिए कई कदम भी सरकार की तरफ से बाकायदा उठाए जा रहे हैं।
पिछले साल दिल्ली में स्मोक टावर लगाए गए थे, आपको याद होगा। साथ ही आपको ये बताते हैं कि स्मोक टावर दिल्ली का पोल्यूशन कम करने में कितने हद तक कारगर हैं और सरकार इन्हें लेकर आगे क्या प्लानिंग कर रही है, देखिए। आपको ये एंटी स्मोक टावर याद होगा, पिछले साल दिल्ली सरकार ने इसे तैयार करवाया था और तब उम्मीद ये जताई गई थी कि ये जहां जहां भी होगा कम से कम वहां पर हवा की गुणवत्ता बेहतर होगी। इस वक्त अगर हम देखें तो दिल्ली का जो AQI है औसतन वो 372 है, कई इलाकों में 400 के पार है, लेकिन जहां पर ये एंटी स्मोक टावर काम कर रहा है वहां पर आप देखिए स्क्रीन पर चल रहा है PM10 174.95, PM2.5 153.45। मतलब कहीं ना कहीं जिस पर्पस के साथ इस तरह के एंटी स्मोक टावर लगाए गए थे वो अपने उद्देश्य में काफी हद तक सफल होता दिखाई पड़ रहा है। हवा की गुणवत्ता यहां पर बेहतर दिखाई पड़ रही है। पहले भी दिल्ली सरकार ने कहा था कि ये पहला एंटी स्मोक टावर है और इसको लगाने के बाद हम नतीजे देखेंगे और नतीजों के आधार पर यह तय किया जाएगा कि दिल्ली में और किन किन इलाकों में इनको लगाया जाना चाहिए। तो अब वो वक्त आ चुका है जब दिल्ली सरकार को दिल्ली में ऐसे और एंटी स्मोक टावर लगाने के बारे में सोचना चाहिए, पहल करनी चाहिए। दिल्ली में हवा इस स्तर तक खराब हो चुकी है कि खुद पर्यावरण मंत्री ये कह रहे हैं, गोपाल राय ये कह रहे हैं कि लोगों को वर्क फ्रॉम होम के बारे में सोचना चाहिए और अगर दफ्तर जा रहे हैं तो किसी के साथ अपनी बाइक या फिर कार को शेयर करें, बहुत सारी गाड़ियां लेकर रोड पर ना निकले। तो तमाम तरह की बातें जरूर की जा रही हैं, लेकिन एक बार फिर से दिल्ली वाले इसी जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हैं और इसी जहरीली हवा का एक विकल्प दिखाई पड़ता है ये एंटी स्मोक टावर। तो सरकार को ये जल्द से जल्द कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में एंटी स्मोक टावर को दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लगाया जाए। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। अब देखिए, स्मोक टावर की तरह ही दिल्ली में कई और उपाय लगातार जारी हैं। दिल्ली NCR में कई जगहों को पॉइंट आउट करके वहां पर पानी का बाकायदा छिड़काव किया जा रहा ताकि डस्ट पोल्यूशन पर कुछ हद तक लगाम लगाई जा सके। इस काम के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। दिवाली के बाद से लगातार दिल्ली NCR में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में AQI लेवल को सुधारने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। ग्रेप 3 दिल्ली NCR में लागू किया जा चुका है और ग्रेप 3 तब लागू होता है आमतौर पर जब एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 400 से अबव चला जाता है। फिलहाल आप देखेंगे कि दिल्ली फायर सर्विसेज के तमाम कर्मचारी जो हैं वो इस समय छिड़काव कर रहे हैं और ये छिड़काव करीब 117 जगह पर दिल्ली NCR में किया जा रहा है। कोशिश दिल्ली NCR में ये है, चाहे वो नोएडा, गुड़गांव, हरियाणा के फरीदाबाद या फिर दिल्ली की जाए, जहां जहां फायर डिपार्टमेंट है वहां पर छिड़काव इनके जरिए करवाया जा रहा है। दिल्ली के अंदर करीब 117 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर इस प्रकार के छिड़काव किए जा रहे हैं। अमूमन अगर सीधे तौर पर इस बात को समझे तो इस प्रकार की छिड़काव से एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार होता है और शायद यही वजह है कि लगातार जिस प्रकार से पॉल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है, जिस प्रकार के हालात खराब हो रहे हैं, ऐसे में अलग अलग तरीके से रिस्ट्रिक्शंस लगाकर मौजूदा हालात को सुधारने की तस्वीर की कोशिश लगातार की जा रही है। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ अरुण सिन्हा, गुड न्यूज टुडे के लिए। अब देखिए, दिल्ली NCR में इस बढ़े हुए वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार तो कई तरह के कदम उठा ही रही है, लेकिन आम लोग अपना ख्याल कैसे रखें, इस वायु प्रदूषण की दिक्कत से बचने के लिए ये भी जानना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए ऐसे ही कुछ उपायों के बारे में, कोशिश के बारे में जानते हैं हमारे हेल्थ एक्सपर्ट से। इस प्रदूषण से बचने के लिए हमको सबसे पहले हमको अपनी नाक को कवर करने की जो आदत थी कोविड में, उसको जारी रखना है। इसलिए नहीं कि कोविड घुसेगा, उससे तो रक्षा होगी ही, लेकिन पोल्यूशन नहीं घुसेगा। जहां तक पोल्यूशन से बचने का सवाल है, उसमें मैं सबसे यही कहता हूं कि बगैर जरूरत घर से बाहर मत निकलिए, देर रात तक फंक्शन वगैरह में मत रहिए। घर के अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं अच्छी क्वालिटी के एयर प्योरीफायर, एयर फिल्टर्स लगाइए। डीप ब्रीदिंग, योगा, प्राणायाम, इस तरह की एक्सरसाइज कीजिए। बाहर जाके रनिंग बिल्कुल मत कीजिए ऐसे मौसम में जबकि PM5 की तादाद खतरनाक लेवल पे 500 के ऊपर पहुंच चुकी है। इसमें सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है, जिसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, हमें करनी चाहिए, और मैं बार बार इसको उठाता हूं इस मुद्दे को, वो टायर से निकलने वाले पार्टिकल्स जो बारीक होते हैं, जो सीधा लंग में जाते हैं, जो ब्रेन को नुकसान करते हैं, जिसको हम PM1 कहते हैं, सबसे बारीक।
हम PM 2.5 की बात करते हैं, लेकिन PM 1 के बारे में हमको व्हीकल के यूज को मिनिमम रखना है। जो ये नुकसान हो रहे हैं इससे, वो लंग्स के अलावा ब्रेन को हो रहे हैं, लोगों को डिमेंशिया तक इससे बढ़ रहा है, और छोटे बच्चों को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। बगैर किसी कसूर के वो इस गंदी हवा में सांस ले रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा नुकसान हो रहा है वो प्रेग्नेंट मदर्स को हो रहा है, और इसके बाद तीसरा जो बड़ा नुकसान हो रहा है वो एल्डरली लोगों को हो रहा है। इसके अलावा मैं लोगों से ये भी कहता हूँ कि अगर आपको ब्लड प्रेशर है उसकी भी दवाई पाबंदी से लीजिए। इसके अलावा अगर आपको और बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज है, ओबेसिटी है, चेस्ट इन्फेक्शन, ब्रोंकियाटिस है, उससे बचिए, उसकी दवाएं लीजिए। और सबसे बड़ी जो इसमें सुरक्षा है वो स्मोकिंग की रोकथाम है। स्मोकिंग बिल्कुल छोड़ दीजिए। स्मोकिंग और पॉल्यूशन मिलके बहुत बड़ा रिस्क बन जाता है। तो प्रदूषण से बचने के लिए क्या कुछ उपाय आपको करने हैं वो एक्सपर्ट से आपने जान लिया। अब आपको बताते हैं, सरकार देखिए शहर की हवा को साफ करने का काम कर रही है। यही काम आप अपने घर की हवा के लिए भी आसानी से कर सकते हैं। अभी आपने प्रदूषण से बचने के तरीके जाने। इन तरीकों में एक बेहद अहम तरीका है एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल करना। आप में से कई सारे लोगों के घरों पर एयर प्योरीफायर मौजूद होगा, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे पौधों के बारे में यानी प्लांट्स के बारे में बता रहे हैं जो प्राकृतिक एयर प्योरीफायर का काम करते हैं अगर आप इनको घर पर रखते हैं तो। इनमें सबसे पहले है एरेका पाम इंडोर प्लांट्स। ये पौधा प्रदूषण का दुश्मन नंबर 1 है। ये आपके घर की हवा में मौजूद प्रदूषक तत्वों को सोख लेता है और आपके घर की हवा को बनाता है क्लीन एंड प्योर। गोल्डन मनी प्लांट, ये घर में मौजूद एयर पॉल्यूटेंट्स को साफ करता है। इस एयर प्योरीफायर प्लांट को उगाना और इसका रखरखाव सबसे आसान होता है। आमतौर पर देखिए मनी प्लांट की हर किस्म के साथ ये सहूलियत होती है। ये कमाल का पौधा है, बेहद कम देखभाल भी मांगता है। फिलोडेंड्रॉन ऑक्सीकार्डियम ग्रीन, ये पौधा अपने कमरे से खतरनाक टॉक्सिन को खत्म कर देता है। इसके अलावा ये पौधा देखने में बहुत सुंदर लगता है, यानी ये ना केवल आपके घर की हवा को स्वच्छ बनाएगा बल्कि आपके कमरों की सुंदरता में भी चार चांद लगा देगा। रबर प्लांट, ये शानदार पौधा भी ताजी ऑक्सीजन देने के साथ साथ कमरे की हवा से खतरनाक बैक्टीरियाज और मोल्ड स्पोर्स को साफ कर देता है। स्नेक प्लांट, आपने देखा होगा स्नेक प्लांट बेहद करामाती इंडोर प्लांट है। ये पौधा रात में भी कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। क्लोरोफाइटम स्पाइडर प्लांट, ये पौधा भी आपके घर की हवा को बेहद साफ कर देगा। ये प्लांट घर के अंदर मौजूद 95% टॉक्सिन्स को आसानी से सोख लेता है। और चलिए GNT स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।